दासी ने कहा सुरजी से सुनो रानी, अब इस ढोले में बैठी रहोगी या फिर अंदर महलों में भी चलोगी? बड़ी महारानी तुम्हारा इंतजार कर रही है। और जैसे ही बड़ी महारानी का नाम सुना, सुरजी कहने लगी क्यों ना, ये बड़ी महारानी कौन है? दासी बोली चीखुटी गाय को, आराम से बोलो, बड़ी रानी है जो महाराज का पहला विवाह हुआ था। सुरजी बोली इसका मतलब घर में सोच है। दासी बोली 70 साल की हुई गई, कुमारी होगी। और जैसे ही कहा तो सुरजी कहने लगी सुनो, अरे हमें तो शौक के नाम सब बहुत बड़ी घड़ा है, तो भला मैं उसके साथ में रह कैसे सकती हूँ? महाराज को बुलाओ। महाराज कान पागा बोले क्या बात है? सुरजी चली जाओ, दासी बुलाने आई। सुरजी बोली महाराज देखने में बड़े भोले लग रहे हैं, लेकिन एक बात समझ नहीं आती है, तुम्हारे घर घरानी थी तो तुम्हें क्या जरूरत थी हमारे साथ में दूसरा विवाह करने? और सुनो, अरे हम तो शौक के नाम से बहुत बड़ी घड़ा है, बहुत ज्यादा, तो भला मैं उसके साथ रह कैसे सकती हूँ? और सुनो, अगर तुम चाहते हो कि मैं इन महलों में जाऊँ तो एक काम करना पड़ेगा। कौन सा? सुनो महाराज,
जिस रानी को मैंने सारी रात सारे दिन धोखा महीना की तरह बढ़ाया, फिर भी उस रानी ने मेरी एक भी बात न माना। दूसरा विवाह कराया, अब वो आए और इसे हमसे ले जाए। महाराज सुनीति आई और जैसे ही सुनीति आई, आते मैया ने वो सूरजी के पैरों को पकड़ लिया कि बात गई बहन, आज से इन महलों की तुम रानी और हम दासी है, लेकिन हमें छोड़ करके न जाओ। चलो आज से ये महल तुम्हारे। अरे हम तो आपकी नौकरानी बन के रहे। सूरजी बोली, बूढ़ी बिल्ली भगवान बन के चिड़ियाघर में रहना चाहती है? बिल्कुल नहीं। और जैसे ही पैरों को पकड़ा तो सुनिरदई सूरजी ने रानी सुनीति की पीठ पे लात मारी और धक्का मार के दूर हटा। और जैसे ही लात मारी तो सुबुकिया ने उठ करके दोबारा से पैरों को पकड़ लिया। अरे बात नहीं सुनोगे, तुमने हमें मारा, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा, लेकिन छोड़ करके न जाओ। रो करके बोलिए सुनीति, आज मेरी पीठ पे मारी और मैंने सचिन यादव, अनिल यादव, विपिन यादव। बोलिए कन्हैया लाल की। धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। याद रखना भैया, आज भैया सुनीति जब रोने लगी तो सूरजी ने बात कही है, सुन